हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आज आपके साथ फिर से डॉक्टर सुजाता गुप्ता। आज हम डिस्कस करेंगे वेजाइनल डिस्चार्ज के बारे में, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हेल्थ प्रॉब्लम है। बहुत दूर दूर से पेशेंट्स आते हैं जिन्होंने एक 1.5 साल तक ट्रीटमेंट किया हुआ होता है और सिंपल टिप्स हैं जिनके बेसिस पर ही पेशेंट ठीक हो जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात चीज़ लड़कियों को और विमेन को, महिलाओं को बताना चाहूँगी कि मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम स्पेशली इन गर्ल्स जो मुझे देखने को मिलती है कि वो डूशिंग बहुत करती है। ये सोच कर कि मुझे अपनी बॉडी को नीट एंड क्लीन रखना है। देखिए जो वेजाइना जो है वो भगवान ने ऐसे बनाया है, कोई इंटरनल ऑर्गन है एक तरीके से, जिसको नीट एंड क्लीन रखने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर हम गंदगी क्रिएट करते हैं, जैसे हम हाथ हमारे गंदे होते हैं, खाना खाते हैं और मुंह में भी खाना खाते हैं, तो उसके रेमनेंट्स जो बच जाते हैं उसको हमको क्लीन करने के लिए कुल्ला वगैरह हम करते हैं। तो अनमैरिड गर्ल्स में तो ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि उसको अननेसेसरली क्लीन करने की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और मैरिड वीमेन के अंदर डूशिंग हम कब बताते हैं, पर बहुत सीवियर इन्फेक्शंस हों तो उनके अंदर तो आप किसी भी हालत में डॉक्टर के बिना प्रिस्क्रिप्शन के, बिना डिस्कस के, वैसे भी आधे से मैंने कोई नहीं देखा डॉक्टर जो डूशिंग एज ए पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट बताते हैं। मैं यूज़ करती हूँ किसी किसी कंडीशन के अंदर। तो जितना आप डूशिंग करेंगे उतना आपके जो हमारे बॉडी के हेल्दी माइक्रोब है, मतलब माइक्रोबायोटा है, जैसे कि फंगस है, बैक्टीरिया है, पैरासाइट्स है, वो सब वॉश हो जाते हैं उनके साथ और उनकी जगह सुपर एडिड इन्फेक्शन हो जाते हैं। इसलिए डूशिंग के कारण बहुत लोग प्रॉब्लम लेके आते हैं। सेकेंड इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो ऑब्जर्व करी है मैंने कि वेजाइनल इन्फेक्शन उनमें बहुत ज़्यादा, इवन यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन उनमें भी बहुत ज़्यादा कॉमन है, जो कि जेट यूज़ करते हैं। नॉर्मली हमारे देश में हम अपना जो टॉयलेट जाने के बाद अपने एरिया को पानी के साथ क्लीन करते हैं, पर आजकल मैंने ऑब्जर्व किया है कि कई बच्चों को बहुत ही घिन आती है इस सब करने में, तो वो जेट यूज़ करते हैं। तो देखिए जेट जो है विमेन में तो बहुत हार्मफुल है, इट्स अ बिग नो, क्योंकि हमारा विमेन की जो यूरिथ्रा है और जो वेजाइना मतलब यूरिथ्रल ओपनिंग है वो बहुत यूरिथ्रा बहुत स्मॉल होती है, और जेट के प्रेशर से जेट के पानी के प्रेशर से जो फीकल मैटर है, मतलब कि जो टॉयलेट के कुछ पार्टिकल्स वेजाइना में और यूरिथ्रा में डिपॉजिट हो जाते हैं, और वो जब एक बार चले जाते हैं तो वो सुपर बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसलिए ऐसे बच्चे, लड़कियां या वुमेन जो कि जेट यूज़ करती है, उनके यूटीआई मतलब यूरिन में इन्फेक्शन और वेजाइनल इन्फेक्शन आप कितने भी एंटीबायोटिक दे दो वो ठीक ही नहीं होंगे। इसलिए आपको रूट कॉज जो हटाना है तो जेट करना है। थर्ड इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने नोट करी है वो ये है कि हमारे आजकल ये जीन्स का जो फैशन है, वो जीन्स जो हम पहनते हैं वो कई दिन तक लड़कियां आजकल पहने लगते हैं, 8-8 दिन तक। तो जो हमारा देश बहुत गर्म प्रधान देश है, यहाँ बहुत गर्मी पड़ती है, तो उसके कारण से जो पसीना आता है, वैसे भी नॉर्मल रूटीन में भी शरीर से पसीना जो निकलता है वो सब कपड़ों में जाके एब्जॉर्ब हो जाता है और उसमें भी बैक्टीरिया बनते हैं। तो अगर आप 8-8 दिन तक जीन्स पहनते हैं तो सारा इन्फेक्शन जो बैक्टीरिया है वो वापस जब भी पसीना दोबारा आएगा, आपने वॉश किया, नीचे का एरिया गीला रहा, तो उसमें फिर वो पनपने लग जाते हैं। तो इसलिए जीन्स, और इसके अलावा जीन्स के बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स है कि टाइट जीन्स से लोगों के मसल वीक्स हो जाते हैं, नीचे के इन्फेक्शन है, यूरिन, क्योंकि ब्लड फ्लो नहीं रहता। मेन प्रॉब्लम है ना, समझ रहे हैं ना, कि आपका ब्लड फ्लो कम हो जाता है। तो लड़कियों को मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, लड़कियों के पैरों में दर्द रहने लग जाते हैं क्योंकि ब्लड फ्लो रुक जाता है, और लेग मसल्स जो है वो वीक हो जाते हैं। और ऊपर से आपने 8-8 दिन तक नहीं उनको धोया, एक ही कपड़ा पहन रहे हैं, इट्स अ बिग नो। प्लीज स्टॉप डूइंग ऑल दिस अगर आप अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो मैंने प्रॉब्लम नोटिस करी है कि बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं वो इतनी एंटीबायोटिक खा के आए हुए होते हैं और उनको कोई भी किसी भी डॉक्टर ने उनको एंटीबायोटिक के साथ बी कॉम्प्लेक्स नहीं लिखा होता। तो देखिए जैसे मैंने बताया कि अगर आप डूशिंग करते हैं तो जो नॉर्मल हेल्दी बैक्टीरिया हैं उनकी डेथ हो जाती है। ऐसे एक सिंगल डोज ऑफ एंटीबायोटिक और पेन किलर से हमारे वेजाइना के और गट के, मतलब हमारे इंटेस्टाइन के जो नॉर्मल हेल्दी बैक्टीरिया जो कि हमें जिंदा रखते हैं, हमारा सारे बॉडी का काम करते हैं, उनकी डेथ हो जाती है।
तो जब भी आप डॉक्टर के पास जाएं किसी भी प्रॉब्लम को, डॉक्टर आपको बोले कि उसमें एंटीबायोटिक लिखा है, तो प्लीज रिक्वेस्ट हाई डोज मल्टीविटामिन या बी कॉम्प्लेक्स जरूर लिखें। और लास्ट अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज कि आप जब भी हम इसमें ट्रीटमेंट करते हैं वेजाइनल इन्फेक्शंस का, तो वी both the partners has to take the treatment. I'm strongly against being sexually active before marriage. But if you are, don't change the partners, and if you're having discharge, both the partners need the medicine and HIV testing. तो ये छोटी से छोटी आप जो इम्पोर्टेंट बातें हैं इनको नोट करके इनको फॉलो करेंगे, आपके वेजाइनल इन्फेक्शन 100% क्योर हो जाएंगे। प्लस जब तक आप प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर रहे हैं, अगर आप डेली नीम के कच्चे पत्ते और हल्दी सुबह 1/4 टीस्पून हल्दी हल्के गुनगुने पानी के साथ लेंगे, आपके वेजाइनल इन्फेक्शन आगे कभी नहीं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे और हेल्दी टिप्स को, जो कि अपने बहुत ढेर सारे ले लेते हैं, बी इन टच। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।